और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन मोड पर है। कल सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें इन्वेस्टर समिट के साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में मिशन 2024 को लेकर सभी मंत्रियों को सभी 75 जिलों का प्रभारी बनाया गया। अब तमाम मंत्री लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। तो कैबिनेट मंत्रियों को दो जिलों का प्रभार मिला। इसके अलावा जो राज्य मंत्री हैं उन्हें एक जिले का प्रभार दिया गया है। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भी देखिए 2 जिलों का प्रभार यहां पर दिया गया है। अब इसमें महत्वपूर्ण यह है कि मंडल की जगह जिले की जिम्मेदारी मिली है और मिशन 2024 को लेकर सभी मंत्रियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी 75 जिलों का प्रभारी मंत्री बना दिया गया है। तय कर दिए गए हैं नाम। जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें 2 जिलों का प्रभार मिला है, वो 2 जिलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इनके अलावा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भी मिला है 2 जिलों का प्रभार, यानी कि वो भी 2 जिलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। कल बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसके बाद मंत्रिमंडल की भी एक बैठक हुई। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और उसी बैठक में ये फैसले महत्वपूर्ण लिए गए। और देखिए प्रभार वाले मंत्रियों के क्या काम रहेंगे वो आपको बताते हैं। मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में सबसे पहले जाएंगे और जिलों में जाकर वो सीधे जनता से संवाद करेंगे। जिले में कानून व्यवस्था की पड़ताल करेंगे कि कानून व्यवस्था जिले में कैसी चल रही है, उसकी पड़ताल होगी। फिर विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे, कितने विकास के कार्य हुए, कितने पेंडिंग है, उन सभी की समीक्षा करते नजर आएंगे। स्कूल, अस्पताल, गोआश्रम स्थलों की पड़ताल करेंगे। इसके अलावा विभागीय परियोजनाओं की भी साप्ताहिक समीक्षा उनके द्वारा की जाएगी। ये जिम्मेदारियां हैं जो देखिए इन मंत्रियों को दी गई हैं और ये मंत्री इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। 2024 के मद्देनजर इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि हर एक जिले की जिम्मेदारी के लिए एक मंत्री की नियुक्ति कर दी गई है। पहले मंडलों के जरिए ये नियुक्ति होती थी, मंडल का जो है प्रभार दिया जाता था, लेकिन अब जिलों का ये प्रभार दिया गया, यानी कि एक जिले में प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। और 75 जिलों की प्रभार योजना ये क्या रहेगी हमने पूरा आपको बताया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुभव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अनुभव, देखिए पहले हम देखते थे कि मंडलों का प्रभारी नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब जिलों का प्रभारी बनाया गया। सभी के सभी 75 जिले एक एक प्रभारी नियुक्त। तैयारी 2024 की क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई, 4 घंटे से भी ज़्यादा समय तक ये बैठक चली और उसमें कैबिनेट बैठक तो हुई, 21 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए, लेकिन उसके बाद जब सारा मंत्रिपरिषद मौजूद था तब जो बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भाई देखिए सरकार की जो विकास की योजना है वो कैसे धरातल पर उतरे, ये आप लोगों को देखना है। अब मंडल की व्यवस्था नहीं है। पहले क्या था, मंडलों में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जाता था, कैबिनेट मंत्री होते थे, उसके साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री होते थे, वो उस मंडल के प्रभारी होते थे और उसके सारे जो मंडल में जिले आते थे उनका दौरा करते थे, फीडबैक देते थे, रिपोर्ट देते थे मुख्यमंत्री को, और वो हर महीने बदल जाता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने क्या किया है, साफ तौर पर सभी को अलग अलग जिलों का प्रभारी बना दिया है। जो कैबिनेट मंत्री हैं वो 2 जिलों के प्रभारी हैं। इसके अलावा जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं उनको भी 2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है और उसके बाद जो राज्य मंत्री हैं उनको एक जिले की जिम्मेदारी दी गई। अब इसके पीछे वजह क्या? देखिए वजह है 2024 में लोकसभा के चुनाव होने और उससे पहले अप्रैल या मई में जब भी हम कहें निकाय के चुनाव होंगे, तो इस पर बीजेपी का फोकस है, सरकार का भी फोकस है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको जाकर देखिए, उनका फीडबैक क्या वो देखिए, साथ ही साथ जो गौ आश्रय केंद्र या फिर अन्य योजनाएं हैं वहां पर भी जाइए, उसको भी देखिए। हाल ही में आपको याद होगा किस तरीके से मुख्यमंत्री ने 18 मंडलों की समीक्षा बैठक की और सभी जनप्रतिनिधियों को अपने आवास पर बुलाया। अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते थे, जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो मुख्यमंत्री आवास पर जुड़ते थे। तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड का फीडबैक है वो मुख्यमंत्री ने लिया और इसीलिए अब मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, प्रभारी बना दिया गया है। यानी वो जाएंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे, धरातल पर क्या कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस योजना में कितना काम हुआ, बजट अगर गया है तो काम क्यों नहीं हो रहा, अगर बजट नहीं गया तो क्यों नहीं गया, ये सारी चीज़ें। और देखिए इसके पीछे 2024 है, बीजेपी का मिशन क्या है, 80 सीटों का। और जब मंत्री प्रभारी बन जाएंगे तो उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी उस जिले की है, जितनी भी सीटें हैं उसकी सारी जिम्मेदारी उनकी होगी और उस लिहाज से वहाँ पर काम भी किया जाएगा। तो अब हम कहें तो अब आप आने वाले दिनों में देखिएगा मंत्रियों के जो प्रभार है वो भी अलग अलग जिलों में अब बढ़ जाएंगे और लगातार बैठकें भी बढ़ जाएंगी। और अनुभव ये तो जरूरी हो जाता है यूपी, क्योंकि भारतीय राजनीति का केंद्र है। अब ऐसे में जो जिम्मेदारियां मिली हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अनुभव आप रहिए मेरे साथ, मैं आपसे और जानकारी लूंगी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।